नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। वो एक वक्त था, आदि युग से इंसान। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से इसलिए कहता है कि वो उसने दौर देखा। वो भारत देखा 1947 के पहले का, 1947 के बाद का, और ये अमेरिका देखा, सब कुछ देखा, समझा। क्योंकि हमें सीखना है। एक साइंस ग्रेजुएट, न तो उस टाइम टेक्नोलॉजी थी, व्हाट्सएप था, फेसबुक थी, ईमेल था, मोबाइल था, लैपटॉप था, कुछ नहीं था। वो भी दौर मैंने देखा और आज का ये दौर आपके साथ वीडियो बनाता हूँ। कहने का मतलब समय के वक्त के साथ चलना, वही तो शिक्षण है। अगर दिमाग है, समझ है। लेकिन इतिहास इतिहास उस ज़माने में, इन परिस्थितियों में, इस दुनियानी जो भी हुआ उसको जानना भी बहुत जरूरी। राजेंद्र चौल प्रथम 1012 टू 1044, जो राजेंद्र चौल चौल राजवंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अपनी विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। अंग्रेजों, मुगल जो आए उत्तर में आए, और न तो क्रिश्चियन धर्म डेवलप हुआ, न तो मुस्लिम धर्म इतना मुगल साम्राज्य के बावजूद हुआ, और उसके पहले सनातन, हिंदू, बौद्ध जिसे हम कहते हैं, जैन धर्म, वो कृष्ण भी पैदा हुए, राम भी पैदा हुए, ऐसा हम मानते हैं। चलो, महाभारत भी हुआ, रामायण भी। फिर इन परिस्थितियों में जो बचा था वो था दक्षिण। तो वो चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। और राजेंद्र चोल एकमात्र राजा थे जिन्होंने न केवल अन्य राज्यों पर अपनी विजय का पताका लहराया, बल्कि उन स्थानों पर वास्तुकला और प्रशासन की अद्भुत प्रणाली का प्रसार किया जहां उन्होंने शासन किया। आज भी दक्षिण में आप मंदिर देखिए, वो कल्चर्स देखिए, सब कुछ देखिए, वो आज भी टेका हुआ है। तो सन 1070 ईस्वी में हमारे इन शक्तिशाली नायक ने सिंहल श्रीलंका के प्रतापी राजा महेंद्र पंचम को बुरी तरह परास्त करके संपूर्ण सिंहल श्रीलंका पर कब्जा कर दिया था। जहां कई महान राजा नदियों के मुहाने पर पहुंचकर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ पाने का हिम्मत नहीं कर पाते थे, वहीं राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नेवी का गठन किया था। उसकी सहायता से वह अपने मार्ग में आने वाली हर विशाल नदी को आसानी से पार कर लेते थे। अपनी इसी नौ सेना की बदौलत राजेंद्र चोल ने अरब सागर स्थित सदी मंतिक नामक द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित किया, और यहाँ तक कि अपने घातक युद्धपोतों की सहायता से कई राजाओं की सेना को तबाह करते हुए राजेंद्र प्रथम ने जावा, सुमात्रा एवं मालदीव पर अधिकार कर लिया था। एक विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने गंगईकोड़ा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया था। वहाँ उन्होंने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया जो 16 मील लंबी तथा 3 मील चौड़ी थी। यह झील भारत के इतिहास में मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है, और इस झील में बंगाल से गंगा का जल लाकर डाला गया। एक तरफ आगरा में शहंशाह के प्रशासन के दौरान भीषण अकाल के बावजूद इतिहासकार उसकी प्रशंसा में इतिहास के पन्नों को भरने में लगे रहे। दूसरी तरफ
जिस राजेंद्र चोल के अधीन दक्षिण भारत एशिया में समृद्ध और वैभव का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और जो आज के जब मैं भी पढ़ा, मैंने चोल वंश के बारे में पढ़ा था, लेकिन इतना तो नहीं जाना था जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कि बंगाल की खाड़ी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, उसका प्राचीन नाम चोला झील था। यह सदियों तक अपने नाम से चोल की महानता को बयां करती रही। बाद में एक कलिंग सागर में बदल दिया गया और फिर ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित कर दिया गया। तो इतिहासकारों ने हमेशा जो हमारे नायकों के नाम साजिश रची, हमारे मंदिरों और संस्कृति को नष्ट करने वाले मुगल आक्रांताओं के बारे में जो भी हमने पढ़ा उनसे, और भी ये, तो हमें बहुत से लोगों को चोल राजवंश और मातृभूमि के लिए अपने योगदान के बारे में पता नहीं है। तो ये जो मैंने पढ़ा फेसबुक पर, उनसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन जिन परिस्थितियों में, जिन समय, जो समय में जिन राजाओं ने जो भी किया और आज जो कर रहे हैं, वो लड़ते थे, अपने आप को शहीद कर देते थे, समर्पित करते थे, जो आज सत्ता में बैठे लोग नहीं करते हैं। इनसे आपको डरना चाहिए। ये हथियार विहीन धन की सत्ता से, सार्वजनिक संस्थानों की सत्ता से आपको मार रहे हैं। इनसे आपको डरने की जरूरत है। यही आज का पैगाम।